गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अखिल ब्रह्मांड के नायक त्रिपुरारी भंडारी औगड़दानी आशुतोष शशांक शेखर चंद्रशेखर त्रिलोचन विषधर गंगाधर नीलकंठ महादेव केदारनाथ बद्रीनाथ श्री महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस पावन अमृतमयी कथा में विराजमान विप्रवृंद संत वृंद भक्त वृंद
सभी भक्तों को सर्वप्रथम व्यासपीठ की ओर से हर हर महादेव। बोलो जी, हर हर महादेव। एक एक करते हुए आज हम श्री शिव महापुराण कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम दिवस। अर्चनीय वंदनीय श्रद्धे 16 वर्ष से मौन तपस्वी श्री शिव पुत्र जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का आज विश्राम दिवस है। आइए इस कथा में हम प्रवेश करें, उससे पहले रामेश्वर भगवान का आज पूजन करते हैं। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। बोलो धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। आइए चलते हैं रामेश्वर भगवान के चरणों में। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। बोलो जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। जय जय रामेश्वरम, जय जय रामेश्वरम। शिव की पूजा राम ने की है, शिव की पूजा। शिव से बढ़कर देव न दूजा, शिव से बढ़कर देवी न दूजा। राम ने की है शिव की पूजा, शिव से बढ़कर देव न दूजा, शिव से बढ़कर देव न दूजा। रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम, जय जय राम।
रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम सबकी आशा पूरी करते सबकी आशा पूरी करते खाली झोली सबकी भरते खाली झोली सबकी भरते सबकी आशा पूरी करते खाली झोली सबकी भरते जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय बोलो हर हर महादेव। श्री रामेश्वर भगवान का चिंतन किया है। आइए सर्वप्रथम 12 ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा करते हैं। सभी मानसिक यात्रा करें 12 ज्योतिर्लिंग की। सभी बोलेंगे ओम सोमनाथाय नमः। ओम सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम वैद्यनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः।
नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ भूष्मेश्वराय नमः। ॐ भूष्मेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। बोलो द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। बोलो द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। कैलाश पर्वत पर महादेव बैठे हैं। चरणों में बैठे हैं नंदीश्वर। ब्रह्मा जी बैठे हैं, सानिध्य में बैठे हैं श्री नारद जी। शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं सूत जी के सानिध्य में। अर्थात सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं नारद को इस कथा का रसपान करा रहे हैं और कैलाश पर्वत पर नंदीश्वर स्वयं महादेव से इस कथा को सुन रहे हैं। नंदीश्वर बड़े प्रसन्न हैं। महादेव से पूछा, महादेव जब तारकासुर का वध हुआ उसके बाद क्या हुआ? नारद जी कहने लगे ब्रह्मा जी से, पिता में मैंने सुना है कि भगवान शिव का एक नाम है पशुपति। पशुपतिनाथ। भगवान पशुपतिनाथ क्यों बने? ऐसा कौन सा व्रत है संसार में जिस व्रत के करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? जीवन की कोई भी समस्या, उस समस्या का हल एक लोटा जल। नारद जी कहने लगे, पितामह ऐसा कोई व्रत बताएं कि जब संसार में संसार के जीव दुखों से घिर जाएंगे, उनको लगेगा कि अब कोई समस्या का समाधान नहीं है। सब जगह जाकर के देखा, गंगा जाकर देखा, काशी जाकर देखा, कहीं भी मन का मैल नहीं मिटा। जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। क्या कोई ऐसा व्रत है जिसके करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएं? तो सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते कि प्रभु महादेव एक बार पशुपति बने थे। तब से भगवान महादेव का ध्यान करके एक व्रत किया जाता है, पशुपतिनाथ व्रत। यदि जीवन में एक बार व्यक्ति संकल्प लेकर के 5 व्रत कर लेता है पशुपतिनाथ के, तो वेद व्यास जी कहते हैं, बोलो जी हर हर महादेव। वेद व्यास जी ने कहा है
श्री शिव महापुराण में जो पशुपतिनाथ व्रत करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो तब नंदीश्वर महादेव से कहते हैं मैं ये कथा सुनना चाहता हूं, भगवान पशुपतिनाथ क्यों बने, और विनती करने लगे, महादेव 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 महादेव। महादेव 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 बने वेदों के अधिकारी, बने वेदों के अधिकारी, बने वेदों के अधिकारी। विष्णु गोरेरिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र गोरेरी कामधेनु संग रावत सबलकारी, रावत सबलकारी, रावत सबलकारी। मिला की बार पर नाम मेरा शिव बोले भंडारी। महादेव 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 महादेव। धतूरे वाले, भंगी धतूरे वाले। भागीरथ को गंगा दी दिए काट सगर के जाले, काट सगर के जाले। मिला की बार पर नाम मेरा शिव शंकर बोले बाले। महादेव
बोलो हर हर 5 बार बोलो जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्मा नारद को कथा सुना रहे हैं। कहा कि जब तारकासुर का वध हो गया, तारकासुर के 3 पुत्र थे। यदि किसी के पिता की कोई मृत्यु कर दे, किसी के द्वारा किसी के पिता का वध हो जाए, तो क्या उसके बच्चे उस शत्रु को जीवन में भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तारकासुर के बेटे हैं तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली। तीनों ने संकल्प लिया कि जिसने जिस कारण से हमारे पिता का वध किया है, जब तक हम बदला नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और तपस्या करने लगे। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप तपस्वी हैं। तप के बल पे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। सोना जितना तपता है उतना ही सुंदर बन जाता है, कुंदन बन जाता है। भजन करते रहो, भजन करते रहो, भजन करते रहो। जैसे पत्थर पे रस्सी चलती है, कुएं में पानी निकालती है, बार बार पत्थर पर आती है जाती है, आती है जाती है, तो पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि आप मन परमात्मा के लिए समर्पित करेंगे तो एक ना एक दिन ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली तीनों भजन करने लगे ब्रह्मा का। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केत्वे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। चिरकाल तक तपस्या की ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली से कहा कि मांगो, क्या मांगना है बेटा? तो तीनों ने एक वरदान मांगा कि हम अजेय होना चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर होने का वरदान हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये तो सृष्टि का नियम है, जो संसार में आता है वो एक दिन जाता है। इस कर्म को कौन टाल सकता है? हम कितने भी सुंदर सुंदर पदार्थ खाएं, कितना भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कितने भी अपने आप को मेंटेन करें, लेकिन जब समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय आने पर जाता है। कोई कम आयु में चला गया, कोई वृद्ध अवस्था में चला गया, लेकिन जाना सबने है। राजा हो या रंक यहाँ सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं, कोई दूसरा वरदान मांगे। अब तीनों सोचने लगे क्या मांगे। तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया और बहुत ही विचार करने के बाद एक वरदान मांगा।
ब्रह्मा जी से कहने लगे कि सबसे पहले तो हम तीन भाई हैं, हमारे तीनों के लिए एक अलग अलग रहने के लिए महल बनाएं, पुरियां बनाएं। जैसे महल कहते हैं ना, तो ऐसी पुरियां कहते हैं। हमारे रहने के लिए अलग अलग पुर बनाए, स्थान बनाए, एक तारकाक्ष के लिए, एक कमलाक्ष के लिए, एक विधुनमानी के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कोई कठिन काम नहीं है, विश्वकर्मा से का बना तो महल। तो तीनों भाइयों के अलग अलग महल तैयार हुए। और क्या चाहिए? तीनों ने कहा हे ब्रह्मदेव, हम चाहते हैं कि यदि हमारी मृत्यु हो तो जैसे हम चाहते हैं ऐसे हो। मरना तो है ही। कैसे? कि जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आएगा और ये तीनों नगर एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और अभिजीत मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त होगा, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आएगा और तीनों पुरियां जब एक साथ एक जगह होंगी, तो जब सब देवता पशु समान हो जाएंगे, पशुवत हो जाएंगे, तो तब जब महादेव उनके पति बनेंगे, पशुपति, तब महादेव एक सर्वदेवमयी रथ में बैठकर सब देवता पशुवत उस रथ में लगेंगे और महादेव जब चलेंगे तो उनके हाथों से हमारा बद्ध हो। कितना कठिन वरदान! पहली बात तो तीन पुरियां एक जगह कैसे इकट्ठी होंगी? इम्पॉसिबल। यदि ऐसा हो गया तो अभिजीत मूर्त भी होना चाहिए। जानते हो अभिजीत मुहूर्त किस समय आता है? बोलो हर हर, बोलो हर हर। दिन में अक्सर जो 12 बजे का समय होता है, उससे 10-15 मिनट पहले या बाद में अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त तो मिल जाएगा, परंतु चंद्रमा भी कौन से नक्षत्र में होना चाहिए? पुष्य नक्षत्र। बहुत अच्छा नक्षत्र है ये पुष्य। साधारण भाषा में इसे कहते हैं पुष्प नक्षत्र, लेकिन यह है पुष्य। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है, ऐसा होना बड़ा कठिन है। ये सब जो शर्तें हैं लागू होना बड़ा कठिन था। तारकाक्ष कमलाक्ष विधुनमाली ने सोचा कि ना तो ऐसा कभी होगा और ना हमारी कभी मृत्यु होगी। अब भैया, अब तो तारकाक्ष तीनों के तीनों भाई निर्भीक हो गए। निर्भीक होकर के देवताओं को परास्त करने लगे। हाहाकार मच गया। मैंने कहा ना कई बार कथा में कि अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जिसे मद नाही। ऐसा कौन है संसार में जिसके पास संपत्ति आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए और उसमें अभिमान ना आए? अभिमान भी स्वतः आ जाता है और ऐसे आता पता भी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारी उम्र होती है, जब भी हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है कि हम आज भी युवा हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कब उम्र चली जाती है, ये चेहरा ढलता चला जाता है। कभी लगता है कि हम बूढ़े हो गए, शीशा कभी नहीं कहता कि तुम बूढ़े हो गए, ना हमें एहसास होता है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति दिखता है तो कहता है तो तुम थोड़े से उम्र हो गई आपकी। तो अहंकार भी ऐसे ही होता है। ये कब आता है पता नहीं चलता है। तारकाक्ष कमलाक्ष विधुनमाली देवताओं को परास्त करने लगे, सब देवता भागने लगे। और भैया जब
देवता दुखी होते हैं तो कहाँ आते हैं? भगवान के पास। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी ने कहा चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास आए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, विष्णु जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो फिर कहाँ चले? काशी में चलो। काशी में कौन मिलेगा? मेरा महादेव। महादेव के पास आए, बोलो जी हर हर। महादेव जी तो भक्ति कर रहे थे, ध्यान मुद्रा में बैठे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे। किनका, किसका चिंतन करते हैं हमारे प्रभु महादेव जी? बेलपत्र हो और उस पे राम लिखा हो तो महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस पे यदि आपने राम लिखा है तो महादेव को बहुत अच्छा लगता है। और वो भी चंदन से लिखा हुआ हो, पीली चंदन या लाल चंदन। महादेव गदगद हो जाते हैं। एक राम ही तो है जो जीवन में महादेव को आराम देते हैं। तो महादेव तो चिंतन कर रहे थे। सब देवता आए, नेत्र खुले, वंदन करने लगे सब देवता। जटाटवी गलज्वल प्रवापावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजंग तुंग मालिका डम डम डमन्नि नादवटवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिवम्। देवता आराधना करने लगे भगवान महादेव की। महादेव भी आराधना कर रहे थे। किसकी? अपने इष्ट की। महादेव के इष्ट कौन? बोलो। रामः ईश्वरः यस्सः, रामः ईश्वरः यस्सः स रामेश्वरः। जिनके ईश्वर राम है वो रामेश्वर है। प्रभु श्री राम जी से सीता जी ने पूछा क्या महादेव जी सच कह रहे हैं कि जिनके ईश्वर राम वो रामेश्वर है? राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो उनका कृपा है, उनका आशीर्वाद है, वो ऐसे कह रहे, ऐसे नहीं है तो ऐसे है। रामस्य ईश्वरः, रामस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। महादेव ने कहा देवताओं से आज सब एकत्रित होकर हमारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। तो सब देवता हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तारकाक्ष कमलाक्ष विधुनमाली हमें तंग कर रहे हैं। तो महादेव ने कहा ऐसे तो उनका वध नहीं होगा, उसके लिए तो सब देवताओं को पशुवत बनना पड़ेगा। विश्वकर्मा को बुलाओ, सर्वदेवमयी रथ तैयार करो। विश्वकर्मा ने सब देवताओं को किसी ना किसी रूप में उस रथ में स्थापित किया। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, घोड़े हैं, ये सब देवता ही बने। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई देवता किसी ना किसी रूप में उस रथ में स्थापित हुए। और तब सब देवताओं ने कहा आओ महादेव, ये शुभ घड़ी है। आज देखो तीनों पूरियां एक जगह एकत्रित हुई है और अभिजीत नक्षत्र है, चंद्रमा उससे नक्षत्र में आ गया। यदि आज तीनों की मृत्यु ना हुई, इन तीनों का एक नाम और है त्रिपुरासुर।
अलग अलग नाम है, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाले, और तीनों को एकत्रित करके कहा जाता है त्रिपुरासुर। सब देवता पशुवत हो गए, आओ महादेव विराजमान हो रथ में। तो महादेव जैसे ही रथ में बैठे तो रथ पृथ्वी में धंसने लगा। कौन है जो महादेव के भार को उठाए? तो एक रूप में सम महादेव रथ के नीचे स्थापित हो जाते हैं और रथ चला है। देवताओं ने कहा प्रभु देरी मत कीजिए, ये नक्षत्र हजारों लाखों साल में एक बार इस तरह से ये स्थिति आती है। यदि आज त्रिपुरा का वध नहीं हुआ तो फिर हजारों साल हम ऐसे ही तंग रहेंगे। तो महादेव चले और महादेव ने एक पल की देरी नहीं की, उन तीनों का वध कर दिया। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। महादेव नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जब मैंने उनका वध किया, त्रिपुरासुर का वध किया, तो मेरा एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। क्या कहने लगे महादेव को? क्यों कहा जाता है महादेव को त्रिपुरारी? क्योंकि त्रिपुरासुर का वध किया था। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेरिगा। बोलो ना। बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। त्रिपुरारी का महादेव ने जब वध किया तो देवता चरणों में गिर पड़े। महादेव 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 महादेव। और कहा, क्या कहा? आज तो कहने लगे प्रभु जीवन में ऐसी सुबह ना आए, ऐसी शाम ना आए जो तेरा नाम हमारे मुख से ना लिया जाए। हर वक्त तेरा नाम हमारे लबों पर होना चाहिए। हम आपका भजन करते रहे, वो भी तीसरे स्वर से। बोलो हर हर। सब देवता भगवान की विनती कर दे रहे, हे त्रिपुरारी आपकी जय हो, हे भंडारी आपकी जय हो। और कहा, हे महादेव ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी क्षमा। बोलो। आज शिव महाप्राण के विश्राम दिवस की कथा में हम बैठे हैं। महादेव से यही कहेंगे कि हर वक्त हम आपका चिंतन करते रहे, जैसे सब देवताओं ने त्रिपुरारी से कहा। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे
जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आई, आई न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आई, आई न ऐसी शाम हो। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे चरणों में पाया मैंने अब विश्राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आई, आई न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आई, आई न ऐसी शाम। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध सब हारे, हे भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध सब हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्ति दिया है तुमने प्रभु, मुक्ति दिया है तुमने प्रभु, तुझको शत शत प्रणाम। ऐसी सुबह आए, आई ऐसी शाम। ऐसी सुबह आई, आई ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, दिन जुबां पे मेरी
ऐसी सुबह न है। सब देवता आज त्रिपुरारी की जय जयकार करने लगे। हे महादेव, आपने त्रिपुरा का वध किया है, आज से दुनिया तुम्हें त्रिपुरारी कहेगी। ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। महादेव बड़े प्रसन्न हुए। महादेव ने सब देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आज सब देवता पशुवत हुए हैं और मैं बना हूं सबका पति। पति का मतलब होता है स्वामी। आज से ये संसार मुझे पशुपति के नाम से जानेगा और मैं आशीर्वाद देता हूं कि संसार में जो भी प्राणी मेरा पशुपति व्रत करेगा उसकी समस्त मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। जैसे देवता से कहा, हे देवताओं, जैसे तुम्हारी सब चिंताओं को मैंने हर लिया। देवताओं ने कहा, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, आपने हमारी चिंताओं को हरा है, इसलिए आपका एक नाम और होगा, हर हर। महादेव तो आप हैं ही, लेकिन आप कष्ट हरने वाले हैं। जो पशुपति व्रत करेगा उसके सब कष्ट हरेंगे, इसलिए आपका एक नाम होगा हर हर। आपको दो बातें हमने बताई। हर हर गंगे क्यों कहते हैं, हर हर महादेव क्यों कहते हैं। महादेव से नंदीश्वर ने जब इस कथा को सुना तो बड़े कृतार्थ हो गए। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से कथा श्रवण कर रहे थे तो कहा, प्रभु ये बताइए ना, ये महादेव के सामने नंदी बैठा रहता है, ये कौन है? जहां भी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं तो वहीं पे ये नंदी सामने बैठा रहता है, क्या नंदी की कथा सुनाओगे? महादेव जी प्रसन्न हुए नंदी पर और नंदी से कहा, नंदी आज हम तुम्हें तुम्हारी ये कथा सुनाते हैं। क्या रिश्ता है महादेव और नंदी का? जहां महादेव वहां नंदी। यदि नंदी नहीं तो महादेव का मंदिर नहीं। बोलो ना हर हर, जोर से बोलो, एक बार और जोर से बोलो। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, बोलो हर हर। 5 बार बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो ना सभी, महादेव का चिंतन करो जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।